नमस्ते दोस्तों, मैं उदय कुमार ठाकुर आप सभी को मैथ्स वाई के ठाकुर में स्वागत करते हैं। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं ठीक ही होंगे, शानदार होंगे, मज़े में होंगे, जानदार होंगे। दोस्तों, जैसा कि अभी आप लोग जान रहे हैं कि अभी जो हम लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल का प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं और आज का प्रैक्टिस सेट है आपका ये 11, ठीक है ना। तो इसमें कुल जो है हम मैथ का प्रैक्टिस सेट करवाते हैं, तो इसमें कुल मैं 10 क्वेश्चन हर रोज़ लेकर के आता हूँ, जिससे कि आपका मैथ का प्रैक्टिस अच्छा हो सके और आपका हर तरह का क्वेश्चन जो है रिवाइज हो सके। तो बिहार पुलिस में 10 के ही आसपास में जो है मैथ क्वेश्चन पूछा जा रहा है, लेकिन ये 10 क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट रहता है आपको जो है मेरिट बनवाने के लिए। तो प्लीज़ जो है इस 10 क्वेश्चन को इग्नोर नहीं करें। अगर ये 10 में 10 सही कर देते हैं तो आप यकीन मानिए आप लाखों स्टूडेंट से आप आगे रहेंगे। तो बिना टाइम गवाए हुए जो है हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। और यदि आप चैनल पे आज नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, ठीक है मेरे दोस्त। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये आज का वीडियो 11वां है, इससे पीछे का वीडियो आप लोग ने नहीं देखा है तो उस वीडियो को जो है आप लोग देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जा करके, ठीक है ना। और जो लोग दरोगा के प्रिपेयर कर रहे हैं या आने वाले दरोगा के वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं तो वो लोग भी इसको जो है पढ़ें, निश्चित ही उन्हें भी काफ़ी लाभ मिलेगी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि इनमें से किस परिमेय संख्या को जो है संतत दशमलव के रूप में जो है व्यक्त किया जा सकता है। संतत असंतत आप लोग जानते होंगे। तो देखिए, यदि कोई परिमेय संख्या है पी वाई क्यू, परिमेय संख्या का सरलतम रूप पी वाई क्यू है, और q का यानी कि हर का अगर अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप का हो तो ये शांत होगा, मतलब संतत होगा, शांत होगा, नहीं तो अशांत होगा। अगर ऐसा रहे तो शांत होगा। अगर इसके अलावा कोई इसमें तीसरा, इसके गुणनखंड में कोई तीसरा संख्या आ जाए तो वो अशांत हो जाएगा, ठीक है। बात समझे। किसी भी परिमेय संख्या के सरलतम रूप का जो है मतलब हर जो है हर q 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप का रहता है तो शांत, नहीं तो अशांत, ठीक है ना। जैसे कि खाली किसी के अभाज्य गुणनखंड में खाली 2 है तो ये शांत, खाली 5 है तो भी शांत, 2 और 5 रहे तो भी शांत, और 2 और 5 के अलावा अगर कोई तीसरा संख्या आ जाता है तो अशांत कर देंगे, ठीक है ना। देखिए यहाँ 165 अगर यहाँ 5 से इसको भाग देंगे तो 5 तिहाई 15, 5 11 31 आ गया। हम क्या बोले, खाली 5 और 2 ही रहेगा तब शांत होगा, यहाँ तो 31 आ गया तो ये अशांत है, शांत नहीं। 30 में जो है दो मतलब 6 × 30 होता है और 6 में फिर 2 तिहाई 6 होता है, 2 × 3। तो देखिए 2 तो है, 5 तो है, लेकिन इसमें एक तीसरा भी आ गया, 3 भी आ गया। तो हमने क्या बोला कि 2 और 5 के अलावा कोई तीसरा संख्या है तो अशांत हो जाएगा, शांत नहीं, ठीक है ना। तो ये भी नहीं होगा। 625 देखिए, 625 जो है 50 25 25 125 25 625 यानी 625 जो है इसमें खाली 5 है, ये 5 के पावर 4 है, केवल 5 है, 5 के पावर 4। तो हमारा सही जवाब क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। तो उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे कि अगर किसी परिमेय संख्या का हर 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप का रहे तो शांत, नहीं तो अशांत। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कहता है यदि किसी द्विघात समीकरण के मूलों का योग एवं गुणनफल क्रमशः 6 और 3 है तो समीकरण क्या है। देखिए, अगर हम द्विघात समीकरण के मूल अल्फा और बीटा मान ले तो यहाँ अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान दिया हुआ है। अल्फा प्लस बीटा का मान मूलों का योग 6 है और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है? 3 है। तो समीकरण क्या होगा? तो देखिए, समीकरण का फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला आप लोग हमेशा याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे। समीकरण का फॉर्मूला हो जाएगा x² माइनस मूलों का योग, यानी कि अल्फा प्लस बीटा हम माने हैं तो अल्फा प्लस बीटा कर लेते हैं x, अब प्लस मूलों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। तो देखिए ये हो गया x² माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी मूलों का योग कितना दिया हुआ है? 6, तो माइनस में ये हो गया 6x अब प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना दिया हुआ है? 3, तो 3 इक्वल टू 0, और यही हमारा आंसर हो गया। तो x² माइनस 6x प्लस 3, x² माइनस 6x प्लस 3, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। तो उम्मीद करते हैं कि ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो दोस्तों देखेंगे, कहता है कि एक वृत्त की जीवा केंद्र पर 45 डिग्री का कोण बनाती है, ठीक है। यदि वृत्त की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर हो तो लघु खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अच्छा, पूछ क्या रहा है? देखिए फिगर से समझिए, ये एक वृत्त है और ये इसका केंद्र है, ठीक है ना। ये मान लीजिए कि इसकी जीवा है, तो ये वृत्त की जीवा जो है केंद्र पर 45 डिग्री का कोण बना रहा है, ये दे रखा है। यहाँ पे जो है कितने डिग्री का कोण बनाया? 45 डिग्री का। और हमसे पूछ रहा है कि लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, यानी ये वाला एरिया हमको निकालने के लिए कह रहा है। ये जो अभी हम छायांकित किए ना, इसका एरिया निकालना है। तो देखिए यहाँ पे थीटा का मान दे रखा है 45 डिग्री और आर का मान दे रखा है 28 सेंटीमीटर। तो आपसे लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल पूछा है, तो लघु
वृत्तखंड, आप लोग को 10th याद आ रहा होगा, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल जो है कितना होगा, तो देखिए पाई थीटा बटा 360 डिग्री माइनस 1/2 साइन थीटा बटा इंटू आर स्क्वायर। ये फार्मूला आप लोग को ध्यान रखना होगा, तभी यह क्वेश्चन आप कर पाएंगे। ठीक है, चलिए तो कैसे होगा आप देखिए, पाई का मान तो जानते हैं कितना हो जाएगा 22/7, थीटा का मान 45 है, इधर नीचे 360 है, 1/2 और साइन 45 डिग्री है ना, इंटू में आर स्क्वायर, यानी कि आर का मान कितना है 28, तो ये 28 का स्क्वायर हो गया। ठीक है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर कर देते चलिए, है ना। तो देखिए काटते हैं, 45 दूना 90, 9 चक 36, यानी ये 8 दफे कटेगा, और कटेगा क्या, और कटेगा ये हो जाएगा आपको 11 दूना 22 और 4 दूना 8, अब नहीं कटेगा, तो ये हो जाएगा आपको 11 और नीचे से चके 28 और माइनस 1/2 साइन 45 का मान होता है 1/√2, 1/√2। ठीक है, ये 28 का स्क्वायर कितना होता है, 28 का स्क्वायर, अच्छा स्क्वायर आप लोग जल्दी से निकालना जानते हैं, देखिए 8 का स्क्वायर 8 64 है ना, 8 का स्क्वायर 8 64 हासिल 6, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 और 6 38 हासिल 3 और 2 दूना 4 3 7, तो 784 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 784, तो यहाँ पे लिख देता हूँ 784 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए √2 का मान जो है कितना होगा, तो √2 का मान 1.41 होता है, चलिए हम 1.4 केवल ले लेते हैं, ठीक है ना, ज़्यादा जटिल हो जाएगी तो इस हिसाब से। तो देखिएगा ये हो गया आपको 11/28, ठीक है 11/28, तो ये हो गया 11/28 माइनस, देखिए 1/√2 है, इसको रेशनलाइज करेंगे तो √2/2 भी लिख सकते हैं, तो √2 में 1 से गुना होता है, यहाँ तो √2 हो गया, √2/2 होता है, ये 2 दूना 4 हो गया। ठीक है, अब बटा में कितना है 784 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ये हो गया, एलसीएम जब लीजिएगा तो ये 28 हो जाएगा, 28 एक दफे तो 11 अब माइनस 4 7 28 तो 7√2 हो गया, और गुने 784 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि ये 28 का ही स्क्वायर है तो इसलिए इसको 28 से काट दीजिए। अब देखिए क्या आता है, अब देखेंगे ये 11 हो गया, अब माइनस 7 गुने √2 का मान 1.4 ले लेते हैं, 14 7 98, इसका गुना में है ये 28 राइट सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये जब घटाइएगा तो ये हो गया आपको 11 माइनस 9.8, 14 7 98, 9.8 गुने में 28, ठीक है सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये जब घटाएंगे तो ये 10 यानी कि लगभग 1.2 हो रहा है, और ये 28 से जब 1.2 में गुना होगा तो कितना हो जाएगा, 28 में 1.2 से यानी 12 से 8 दूना 16 6 हाथ से 2 दूना 4 1 5 8 और ये 2 6 8 5 13 3 हाथ से 2 1 3 336 है ना, कुछ गड़बड़ हो रहा है। 8 दूना 16 6 हाथ से 2 दूना 4 1 5 8 इकाई 8 2 इकाई 2 6 8 5 13 3 हाथ से 2 1 3 336 है ना। तो ये कहीं ना कहीं जो है हम लोग √2 का जो मान सन्निकट में लिए हैं उस वजह से आंसर जो है हेर फेर आ रहा है, ठीक है √2 का मान। तो अगर हम √2 का मान एक अंक और ज़्यादा स्थान तक ले, है ना, जैसे देखिए अगर 2 का आप वर्गमूल बनाएंगे तो ये जो है 1 1 1 लग जाएगा, ये 1 ऊपर से डबल 0 तो 2 है ना, तो 2 24 चके तो 96 हो गया, 4 आया ये 28 हो जाएगा, डबल 0 तो यहाँ जो है 2 दफे लगना था 0, 1.41 अगर 2 अंक तक लेते हैं तो 1.41 आता है 1.41। चलिए 2 अंक तक लिख के लेके देखते हैं, तो 1.41 लिखते हैं तो यहाँ जो है आपको घटाने के लिए जो है 11 लिखें, और ये जब होगा तो ये 7 4 7 28 हासिल 2 और 7 2 9
9.87, ठीक है। जब घटेगा तो ये हो गया 3, 9 में से 8 गया 1, है ना, यहाँ बचा 10 ये 28। अब 113 में 28 से गुना करके देखिए, ठीक है। 113 में 28 से गुना करना है। 8 3 24 के 4 हासिल 2, 8 इकाई 8, 2 10 के 0 हासिल 1, 8 इकाई 8, 3 दूना 6, 2 इकाई 2 इकाई 2 और 2 इकाई 2, ये 4 6, 8 2 10 के 0 हासिल 1, 2 1 3, 306 4, 302 नहीं, 303 नहीं, 306 आ रहा है, 304 नहीं। ऑप्शन नंबर सी जो है इसको टिक कर देंगे, ठीक है ना। यानी कितना आ जाएगा लगभग में 307.56 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये दशमलव में होगा, 2 अंक के बाद दशमलव है तो यहाँ होना हो दशमलव। ऑप्शन थोड़ा सा जो है मिस्टेक से दिया है। तो उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही प्यारा सा और छोटा सा क्वेश्चन है। कहता है कि दिया हुआ है कि मौसा 253 और 440 का मौसा जो है 11 है, और लसा 253 और 440 का जो है 253 गुने आर है, तो आर का मान क्या होगा। दो संख्याओं के लिए आप लोग हमेशा एक चीज़ याद रखेंगे कि फार्मूला होता है एक लसा गुने मौसा, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, ठीक है ना। तो यहाँ पहली संख्या गुने दूसरी संख्या यानी कि 253 गुने 440 बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या लसा गुने मौसा। तो लसा है आपको कितना 253 गुने आर, और मौसा है 11, ठीक है। तो 253 से तो 253 कट गया, तो ये 11 से 440 है, ठीक है। 11 से 11 44, तो आर का मान कितना आ गया, आर का मान आ गया 40, आर का मान कितना आ गया 40, जो कि ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। तो उम्मीद करते हैं कि दोनों क्वेश्चन समझ में आ गया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो दोस्त देखेंगे 5वां क्वेश्चन है कि एक आदमी ने कुछ अंडे खरीदे जिनमें से 10% तो सड़ गए, ठीक है जी। शेष में से 80% वह अपने पड़ोसी को दे देता है। अब उसके पास 36 अंडे बच जाते हैं, तो उसने कितने अंडे खरीदे थे। देखिए प्रतिशत की बात है तो वही हम लोग 100 अंडा मान लेते हैं। मान लीजिए कि वह अंडा जो है 100 खरीदा होगा, 100 में से तो 10% सड़ गया, तो अब जो से अच्छा अंडा जो है कितना हो जाएगा, 10 को सड़ गया तो 10% सड़ गया, मतलब 90 बचा। अब 90% में से 80% वो पड़ोसी को देता है, तो 20% तो अपने पास रखता है। तो 90 का 20% जो है कितना आएगा, है ना। तो 90 का 20% जो है 20% 20/100 कर देंगे प्रतिशत, 1 लड्डू से 1 लड्डू, 1 लड्डू से 1 लड्डू, 9 दूना 18 है। 90 का 20% 18 आया, यानी 18 होना चाहिए, लेकिन उसके पास कितना अंडा बच रहा है 36, यानी 18 अनुपात के मान 36 है। तो 1 अनुपात के मान 18 दूना 36, 1 अनुपात के मान कितना आ रहा है 2 आ रहा है। तो हम लोग भी जो है 100 अंडा जो माने थे 100 न होकर के 2 कितना 2 गुना हो जाएगा, यानी कि 200। तो टोटल अंडा की संख्या उसने कितने अंडे खरीदे थे, तो 200, ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया। जैसे कि हमने 100 अंडा माना था, 10% सड़ गया तो 90 बचा, 90 में 80% तो देता है, तो 20% अपना पास बचा। तो 90 का 20% निकाला हमने तो 18 आया। तो उसके पास अगर 100 अंडा रहता तो 18 अंडा बचना चाहिए था, लेकिन बच रहा है कितना 36। तो 18 अंडा को हमने 36 से बराबर किया, अनुपात में अगर समझिएगा तो 18 अनुपात बराबर 36, यानी 1 अनुपात बराबर 2 आया। 1 अनुपात का मान 2 आया तो 100 अनुपात का मान कितना आ जाएगा 100 गुने 2 यानी 200। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए बहुत ही सिंपल सा। कपिल देव ने 6 मैचों का औसत 24 रन है कपिल देव का, और इसके बाद के जो है 4 मैचों का औसत 80 रन है, तो उसके सभी 10 मैचों का औसत रन क्या होगा। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 6 मैचों तक कपिल देव ने कितना रन बनाया था, तो 6 गुने 24 कर दीजिए, प्लस अगला 4 मैच का औसत 80 है, तो कितना बनाया होगा 4 गुने 80। अब बटा कुल मैच कितना खेला था 6 और 4 10 गो, 6 4 10 गो। तो ये जब करेंगे तो 6 चक 24 के 4 हासिल 2, 6 दूना 12 2 14, 144, ये 8 चक 32, 320, अब बटा 10 जब जोड़िएगा तो 301 400, 44 है 20 64, तो 4 से 64 बटा 10, नीचे 1 लड्डू है तो 1 अंक बाद दशमलव बढ़ जाएगा, यानी 46.4। तो 46.4 जो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। तो उम्मीद करते हैं कि ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ रहा है, वीडियो अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो दोस्तों देखेंगे 7वां क्वेश्चन है। कहता है 20%, 10% और 5% की छूट श्रृंखला के समतुल्य एकल छूट क्या होगा। देखिए दो को जब परसेंटेज रहता है तो एकल छूट निकालने का, जैसे अगर A% और B%, दो को अगर छूट हो तो एकल छूट निकालने का फॉर्मूला होता है A + B - AB/100, कितना प्रतिशत।
लेकिन यहाँ 3 गो है तो इसको हम लोग आ जाते हैं फ्रैक्शन मतलब रेशियो मेथड पे कर लेंगे। देखिए 20% का मान होता है, पहले हम सबका फ्रैक्शन लिख देते हैं। 20% का मान होता है 1/5, 10% का मान होता है 1/10 और 5% का मान होता है 1/20। ठीक है, तो चलिए देखिए, तो जैसे अगर 5 में 20% का मतलब हुआ कि 1/5, यानी अगर 5 है तो 5 का 20% 1 होता है, तो 5 में अगर 1 का छूट दिया जाएगा तो 5 के समान आप कितने बेचेंगे, 4 में बेचेंगे। 5 के समान 4 में। 10 में 1 का छूट हो रहा है तो 10 का सामान आप कितना में बेचेंगे, 9 में। और 20 में 1 का छूट तो 20 का सामान आप कितना में बेचेंगे, तो 19 में। अब देखिए 20 दाएँ के 200 और 200 बचे 1000, इधर तो 1000 हो गया। 19 नमा 171, 171 में 4 से तो ये 4 और 17 छके 68, यानी कि 684। अब 1000 का सामान आपको 684 में मिल रहा है, तो डिस्काउंट कितना का हो रहा है, तो डिस्काउंट देखिए यहाँ जब माइनस कीजिएगा तो ये हो गया 6, है ना, 6, यहाँ जब 9 9 में से 8 गया 1 और 9 में से 6 गया तो 3, है ना, 316 का डिस्काउंट हो रहा है। किसके रेस्पेक्ट में, तो 1000 के रेस्पेक्ट में। परसेंटेज में बदलना है तो गुना 100 करेंगे। 2 लड्डू से 2 लड्डू कट गया, नीचे 1 लड्डू है यानी 1 अंक का दशमलव बढ़ जाएगा, तो 31.6% जो है इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जो कि है कि ऑप्शन नंबर सी। अगर आप इस फार्मूला पे बनाना चाहेंगे तो पहले 2% का एकल बट्टा निकाल लेना होगा, फिर उसका जो आंसर आएगा उसको फिर 5% के हिसाब से बना दीजिएगा, तो 2 बार ये फार्मूला लगाना पड़ेगा। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। कहता है 2 संख्याओं का योग 37 है और उनके वर्गों का अंतर 185 है, तो संख्याओं का अंतर क्या है। देखिए 2 संख्या अगर ए बी मानते हैं तो मान लीजिए कि ए प्लस बी का मान कितना दिया हुआ है 37 और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान दिया हुआ है 150। एक चीज़ देखिएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का एक फार्मूला भी होता है, क्या होता है, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी बराबर में 185। अब ए प्लस बी मालूम है कि 37 है, तो 37 गुने ए माइनस बी मतलब संख्याओं का अंतर, वही संख्याओं का अंतर ही पूछा है 150। 37 से 185 कितना दफे जाएगा, 3 पचे 15, 7 पचे 35, 5 दफे चला जाएगा, यानी कि ए माइनस बी का मान कितना आया 5, और यही ए माइनस बी ही तो पूछ रहा है, मतलब कहने का अर्थ है कि 2 संख्याओं का अंतर ही तो पूछ रहा है, तो अंतर कितना हो जाएगा 5, जो कि ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। तो उम्मीद करते हैं कि ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो दोस्तों देखेंगे 9वां क्वेश्चन है, किसी पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 90 साल है। ठीक है, अभी वर्तमान आयु का योग 90 साल है। 10 वर्ष पूर्व उनकी आयु में जो है 5:2 का अनुपात था, तो पिता का वर्तमान आयु क्या है। देखिए 10 साल पहले अनुपात जो है पिता और पुत्र का कितना था 5:2, तो ये अनुपात में है। अगर x के फॉर्म पे मानेंगे तो पिता का उम्र 5x, 10 साल पहले था, 10 साल पहले, तो अभी 10 साल पहले अगर 5x के थे तो अभी 10 साल बढ़ जाएंगे, 10 साल जुड़ जाएंगे। उसी प्रकार पुत्र 10 साल पहले 2x के था तो अब 10 साल बढ़ जाएंगे, तो ये वर्तमान आयु का ये हो गया। बराबर कितना है 90, 5x 2x ये हो गया 7x, अब प्लस 10 10 हो गया 20 बराबर 90। तो ये 20 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 7x बराबर 90, 20 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 90 माइनस 20 तो 70, ये 7 दाँ के 70, यानी यहाँ से हमें पता चल गया कि x का मान तो 10 है, x का मान 10 है। तो पिता की वर्तमान आयु क्या है, तो पिता की वर्तमान आयु ये 5x प्लस 10 हो जाएगा, है ना। तो वर्तमान आयु जो है 5x प्लस 10, क्योंकि 10 साल पहले 5 के अनुपात के थे, तो ये 5 गुने 10 प्लस 10, 10 बचे 50 प्लस 10, है ना, तो 50 और 10 कितना हो जाएगा 60। तो 60 साल पिता की वर्तमान आयु है, जो कि ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। तो बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही प्यारा सा छोटा सा क्वेश्चन, टाइम एंड वर्क का। ए किसी काम को 5 दिन में करता है, ए किसी काम को कितने दिन में करता है 5 दिन में, और बी उसी काम को 4 दिन में करता है, बी उसी काम को कितने दिन में किया 4 दिन में, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कर देगा। तो देखिए 5 4 का जो एलसीएम लीजिएगा तो 5 चौक 20, तो ये टोटल काम हो गया। तो ये 5 यूनिट के हिसाब से करेगा तो 5 चौक मतलब एक दिन में 4 यूनिट करता है, ये 4 दिन में करता है तो 4 5 20, एक दिन में 5 यूनिट करता है। तो 20 को काम है दोनों से करवाना है, तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना करेगा, कई यूनिट काम, 5 4 9, यानी 20/9 दिन में कर लेगा, 20/9 दिन में दोनों मिलके, ठीक है ना, ए प्लस बी दोनों मिलके जो है 20/9 दिन में कर लेगा। लेकिन 20/9 तो नहीं है, पूर्णांक तोड़ दीजिए, 9 दूना 18 और 2 20, है ना, यानी कि 2.2/9 दिन, 2.2/9 दिन, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करते हैं कि ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और आज का वीडियो आप लोग खूब एंजॉय किए होंगे, अच्छा लगा होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है
और यहाँ तक बने हुए हैं तो जरूर ही अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।